In the name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. Today we will talk about foundations. ठीक है, आज हम बात करेंगे फाउंडेशन के बुनियाद के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बुनियाद किसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर का वज़न महफूज तरीके से ज़मीन के अंदर मुंतकिल करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उससे फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फाउंडेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, और उसको डिज़ाइन करते हैं उसकी नौइयत के हिसाब से। लाइक अगर किसी जगह पे बेयरिंग कैपेसिटी कम हो, ठीक है, ज़मीन की बेयरिंग कैपेसिटी कम हो, तो उस जगह पे क्या करते हैं, मजबूत बुनियाद बनाते हैं जिससे हम डीप फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है, उसको गहरी भी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक है, आम तौर पर जो बनाई जाती है, जो अगर एक मंजिल दो मंजिल बनानी हो और ज़मीन की बेयरिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो, उस जगह पे क्या करते हैं, शैलो फाउंडेशन बनाते हैं, हल्की सी। ठीक है, नॉर्मल फाउंडेशन बनाते हैं। ठीक है, इसका दार मदार इसकी बेयरिंग कैपेसिटी और इसका यूज़ पे होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे सिर्फ किस पे, डीप पे। आज हम बात कर लेंगे डीप फाउंडेशन पे। डीप फाउंडेशन, ठीक है, मिसाल के तौर पर डीप फाउंडेशन कब बनाएंगे, मैंने पहले बताया कि जिस जगह पे बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कम हो वज़न से ना, जो हमारे पास डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन इंजीनियर क्या करता है, उस पर कैलकुलेशन करता है, करके फिर वो हमें बताता है कि इस जगह पे आप शैलो फाउंडेशन नहीं बना सकते, या ब्रिज वगैरह बनाते हैं या हैवी स्ट्रक्चर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उस जगह पे हम अक्सर यूज़ कौन सी करते हैं, यही मतलब पानी वगैरह में डीप फाउंडेशन ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी मेन 3 टाइप्स हैं। ठीक है, जिसको दोबारा फिर बताता हूँ कि किस जगह पे मौजू है ये। ठीक है, जिस जगह पे ज़मीन बहुत नरम हो, ठीक है, और जो सख्त चट्टान है, पत्थर है, जो ज़मीन है वो काफ़ी गहराई में हो, इस जगह पे मौजू है। ठीक है, या कहीं मंजिला इमारत बनाना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना मकसूद हो उस जगह पे, या हम क्या करते हैं, ज़ेर ज़मीन ज़ेर आब कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइक हार्बर है, ठीक है, बंदरगाह है, पुल है, ब्रिज है, इसी हिसाब से। ठीक है, या उस जगह पे करते हैं जैसे हमारे पास राफ्ट है, राफ्ट में लागत ज़्यादा आती है, तो हम एज़ कम्पेयर टू राफ्ट डीप फाउंडेशन की कुछ टाइप्स ऐसी हैं कि उन पे लागत कम आती है और वो बेयरिंग कैपेसिटी के लिए भी अच्छी होती हैं, तो उस टाइम भी इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब टाइप्स कौन सी हैं, फर्स्ट वन इज़ पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन, ठीक है, अब पाइल्स नाम से ही पता चलता है ऐसी बुनियाद जो लकड़ी, लोहे या कंक्रीट के स्तूनों पर मुश्तमिल हो। ठीक है, पाइल फाउंडेशन कहलाती हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट टाइप्स भी हैं, जैसा हमारे पास बेरिंग पाइल है, फ्रिक्शन पाइल है, बेरिंग कम फ्रिक्शन पाइल है, बाइटर पाइल है, बेटर पाइल, शीट पाइल, गाइड पाइल। ठीक है, मैं इनको थोड़ा डिटेल बताता हूँ कि होती क्या है। ठीक है, बेरिंग पाइल किसे कहते हैं कि इस किस्म की जो पाइल होती है, इमारत का वज़न सत्ता ज़मीन के नीचे किसी सख्त चट्टान पर मुंतकिल करता है। ठीक है, करीब तरीन जो भी चट्टान हो सख्त, उस पर मुंतकिल करने के लिए कौन सी पाइल इस्तेमाल करते हैं, बेरिंग पाइल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पाइल आम तौर पर जो हमारे पास इमारत है, ज़्यादा बहुत वज़न वाली इमारत होती है उसके लिए ही सूटेबल होती है। ठीक है, अब आ गई फ्रिक्शन पाइल। ठीक है, ये पाइल पाइल फाउंडेशन की टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बताता हूँ, वो सुन लें आप। इस किस्म की जो पाइल है वो अपना जो वज़न है, उस पे जो वज़न अप्लाइड होता है स्ट्रक्चर का,
वो क्या करते हैं, ज़मीन पर रगड़, इर्द गिर्द वाली ज़मीन पर रगड़ की वजह से मुंतकिल करती हैं। ठीक है, ऐसी पायल इसलिए कम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़मीन में काफ़ी गहराई तक सख्त चट्टान मौजूद ना हो, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन के थ्रू लोड को ट्रांसफ़र करते हैं ज़मीन के निचले हिस्से में। ठीक है, अब आ गई बेरिंग कम फ्रिक्शन टाइल, बेरिंग के साथ सख्ती रगड़ वाली पायल। ठीक है, ऐसी पायल पे क्या वहाँ इस्तेमाल की जाती हैं जहाँ में काफ़ी गहराई पर सख्त चट्टान मौजूद हो और सख्त चट्टान वज़न बर्दाश्त करने के काबिल ना हो। ठीक है, गहराई में हो लेकिन वज़न बर्दाश्त करने के काबिल नहीं, उस जगह पे क्या करते हैं, थोड़ा सा जो वज़न है, ठीक है, वो पूरा पूरा वज़न उस पर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, बल्कि थोड़ा सा सरफेस पे रगड़ के करके वो ट्रांसफ़र करते हैं, और थोड़ा सा जो बचता है, या मतलब 50-50 कर लो, ठीक है, तो उस पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं स्टान पे। ठीक है, उसके बाद आती है बेटर पाइल। ठीक है, ये पाइल उस जगह पे इस्तेमाल की जाती है जहां अमूदी या उक्फी दोनों तरफ से वजन आता हो। ठीक है, उस जगह पे कौन सी पाइल इस्तेमाल की जाती है, तिरछी पाइल, बेटर पाइल। ठीक है, शीट पाइल, शीट पाइल असल में होती फौलादी शीट पर मुश्तमिल। ठीक है, इस शीट को क्या करते हैं, ज़मीन में दंसाते हैं, और असल में ये लोड बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि पानी लीक होने को से रोकने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन अब आती इसी में, ठीक है, टाइप्स में आती है। ठीक है, गाइड पाइल। ठीक है, लास्ट वन इज गाइड पाइल। ठीक है, जब भी रिवर पर कोई ब्रिज, डैम वगैरह, हार्बर्स, ठीक है, रिवर पर तो नहीं बनाते हैं, दरिया पर, समंदर पे बनाते हैं हार्बर। ठीक है, तो वगैरह पर आर्जी तौर पर तामीर करना हो, ठीक है, कोफर डैम की बुनियाद बनाते वक्त, ठीक है, लकड़ी के स्टोन ज़मीन में गाड़ दिए जाते हैं। इस किस्म की फाइल को गाइड फाइल कहते हैं। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, गाइड फाइल किसे कहते हैं, जब दरिया पर पुल या डैम वगैरह तामीर करना हो, तो आर्जी डैम यानी कोफर डैम, ठीक है, कोफर डैम कहते किसे हैं, कि एक ऐसी दीवार बनाते हैं जिस जगह पे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं उस जगह पे अंदर पानी दाखिल ना हो, ठीक है, उसको कोफर डैम कहते हैं। की बुनियाद बनाते वक्त, कोफर डैम की बुनियाद, ठीक है, उसकी बुनियाद बनाते वक्त लकड़ी के सतूनों को ज़मीन में गाड़ दिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, गाइड पाइल्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास किसकी टाइप्स आ गई, पाइल फाउंडेशन की। ठीक है, सेकंड वन इज वेल फाउंडेशन। ठीक है, वेल फाउंडेशन, ठीक है, ये पाइल ऐसी जगह पे बनाई जाती है जिस जगह पे मिसाल के तौर पर स्पेशली पानी के अंदर बनाई जाती है। ठीक है, अच्छा, और इसकी जो शक्ल है वो कुएं से मिलती जुलती है, वेल से। ठीक है, नाम से ही पता चलता है कुएं से मिलती है। ठीक है, इसी वजह से उसको वेल फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये पायल इस जगह पे बनाई जाती है जैसे कि पुलों के नीचे, अच्छा, या समंदर के अंदर या पास वाली इमारत के साथ बनाई जाती है। ठीक है, ये अंदर से शेलो भी हो सकती है, ठीक है, खोखली भी हो सकती हैं, हॉलो भी हो सकती हैं, और सॉलिड भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वेल फाउंडेशन आ गया। थर्ड वन इज क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड वन हमारे पास क्या है, केशियन फाउंडेशन। ठीक है, केशियन भी पढ़ते हैं, केसियन भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये असल में है फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ जिसके मानी है बॉक्स का। ठीक है, संदूक को कहते हैं। ठीक है, ये संदूक नुमा बुनियाद लकड़ी, स्टील या मुस्तहकम सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी की, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की बनाई जाती हैं। चूँकि ये बुनियाद गहरे पानी में बनाई जाती है इसलिए इसको मुख्तलिफ हिस्सों में बनाया जाता है। ठीक है, अब ये किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं या इसकी जगह पे इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर पानी की गहराई बहुत ज़्यादा हो
ठीक है। लाइक बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, नालों के ऊपर जो पुल बनाए जाते हैं, या समंदर के किनारे पे बंदरगाह पर कोई इमारत वगैरह बनाई जाती है, उस जगह पे कौन सा इस्तेमाल करते हैं? केशियन फाउंडेशन। फिर इसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, जैसा सादा संदूक नुमा, खुला संदूक नुमा, फिर न्यूमेटिक केशन, ठीक है, ये इसकी टाइप्स हैं। मेन इसका असल में था ही कि केशन किसे कहते हैं, केशन फाउंडेशन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह अगले जो वीडियो पे इंशाल्लाह मैं आपको शेलो फाउंडेशन की टाइप्स के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दे दें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह निगहबान।